ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि गैसेस, डिफरेंट गैस और उसको हमको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं और उस सॉल्वेंट में KH का वैल्यू यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू क्या होगा। देखो, हाइड्रोजन हमारा नॉन पोलर है, राइट, नॉन पोलर है ना, और वाटर क्या है, पोलर है। तो हम लोग पढ़े हुए ना कि नॉन लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन इसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा तो यहाँ पर KH का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ KH विल बी क्या होगा बताओ, लो होगा। और पानी में हाइड्रोजन सॉल्युबल नहीं होता है तो KH का वैल्यू हाई होगा। फिर देखो CO2 हमारा नॉन पोलर है, हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में या 11th क्लास में, डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो, यानी कि पोलर नहीं है। अब जब पोलर नहीं है तो भी क्या होगा कि हमारे नॉन पोलर मीडियम में यानी कि बेंजीन में सॉल्युबल ज्यादा होगा। अब ज्यादा सॉल्युबल होगा तो यहाँ पर KH का वैल्यू क्या होगा, इसका लो होगा। और वाटर में ये सॉल्युबल कम होगा तो KH का वैल्यू हाई होगा। फिर देखिए CH4 नॉन पोलर है, राइट, CH4 क्या हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो ये क्या होगा, नॉन पोलर मीडियम, बेंजीन हमारा क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में सॉल्युबल ज्यादा होगा तो KH का वैल्यू क्या होगा, लो होगा, और वाटर में हाई होगा, राइट। यानी कि वी कैन रिलेट द वैल्यू ऑफ KH यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट विद द सॉल्युबिलिटी, राइट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट देखो, KH का वैल्यू जो है वह किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पर। और आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं ग्रुप लोग, क्या नोट करेंगे, द वैल्यू ऑफ KH increases when temperature increases, right? Value of KH increases when temperature increases. अब देखो, अगर हमें एक ग्राफ बनाना है जो हम HCl के लिए बना रहे हैं, HCl किससे बना रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन, यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ HCl in that is cyclohexane C6H12, और यहां क्या लिखे, that is इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो ऑब्वियस है कि हमारा HCl थोड़ा सा क्या है, पोलर भी है और कह सकते हैं लेस कोवेलेंट है ना। ओके, तो इसकी और ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है, राइट। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उसी तरह से बढ़ती जाएगी KH का वैल्यू, यानी कि दिस इज द ग्राफ फॉर KH वैल्यू। इज क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी लॉ का लिमिटेशंस क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहला पॉइंट ये बताइए कि कोई भी गैसेस लॉ है ना, राइट, गैस लॉ ये आइडियल बिहेवियर किस कंडीशन में फॉलो करता है, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। यानी कि हेनरी लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो। तो पहले क्या लिखेंगे, इट वर्क्स वेल व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई। ठीक है, ये गलत है, बताइए। याद कीजिए, गैसेस फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन टेम्परेचर इज हाई नॉट लो, राइट। तुम लोग कुछ बोल ही रहे, इसका मतलब ध्यान नहीं आ रहा है।
तो क्या होता है, इट वर्क वेल व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। इसका मतलब है दैट इज व्हेन गैस फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट, कौन नहीं, हेनरी लॉ। इट इज मतलब हेनरी लॉ डज नॉट वर्क फॉर those gases which, पहला पॉइंट, undergo dissociation in the given medium। अगर कोई गैस किसी गिवन सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है तो उस पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे देखो, अमोनिया को अगर हम वाटर में डालते हैं तो पहले क्या होता है, ये बनता है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट करके क्या बनाता है, NH4OH प्लस OH माइनस। तो इसलिए अमोनिया पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हमसे पूछेगा उल्टा कि अमोनिया पर हेनरी लॉ अप्लाई क्यों नहीं होता है, तो क्या बताएंगे कि दैट इज अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है। सिमिलरली ये देखो, HCl पर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू HCl। because it dissociate in water। कैसे? HCl प्लस वाटर। याद होगा HCl हमारा एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, H प्लस देता है, लेकिन यहाँ पर वाटर है, so it will form H3O प्लस, और दूसरा Cl माइनस, so it is undergone dissociation, so it is also not applicable on HCl, right? So we have learned about the Henry law. Now next, application of Henry law. पहला, ये जो हम पेप्सी बनाते हैं ना, वो पेप्सी में क्या होता है, चीनी का शरबत है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, गैस है, तो कैसे डिजॉल्व होगा, प्रेशर अप्लाई करने से, यानी कि आपने हेनरी लॉ अप्लाई किया। तो क्या लिखेंगे, दैट इज टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरा, दैट इज एनॉक्सिया। ये एनॉक्सिया क्या होता है, देखो जब प्रेशर घटता है तो ऑब्वियसली गैस का अमाउंट घटेगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर, बहुत पहाड़ पर प्रेशर कम होता है, तो वहां क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। तो जो पहाड़ पर लोग रहते हैं या जो आदमी नीचे से पहाड़ पर जाएगा तो उसे ऑक्सीजन कम मिलेगा, यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसकी थिंकिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि जो थिंकिंग पावर कम हो गई, किसके कारण, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। तो क्या लिखेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर इज लो, सो amount of oxygen is low, hence persons at
हाई एल्टीट्यूड get low amount of oxygen due to which their thinking power decreases. और क्या होता है? हेडेक होता है नहीं, इट इज कॉल्ड एनॉक्सिया, राइट। एंड तीसरा फंक्शन ऑफ लंग। अब लंग के फंक्शन में हेनरी लॉ क्या करेगा? क्या हेनरी लॉ आया है उसके बाद से लंग फंक्शन कर रहा है? वो तो पहले से फंक्शन कर रहा था ना जी। बस ये है कि हेनरी ने उसको एक्सप्लेन किया कि हमारा लंग कैसे फंक्शन करता है। तो देखो हमारे ये क्या नाम इसका, ये हम लोग इसको डायग्राम से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो बोतल बन गया, लेकिन मान लो ये तुम्हारा नाक है, ठीक है, और ये नाक से तुमने ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पर क्या है? हेमोग्लोबिन है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन, राइट। इसको ऐसे लिखो या O2Hb लिखो, ऑक्सी होमोग्लोबिन बना। जब भी यहाँ पर ऑक्सी होमोग्लोबिन कहाँ बना? ब्लड टिश्यूज में, सॉरी ये हार्ट में। और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होने से प्रेशर बढ़ गया, तो अब क्या करेगा? यहाँ से ब्लड जो है वह टिश्यूज में जाएगा। जब ये टिश्यूज में गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, फिर ये ऑक्सीजन लेगा और फिर यहाँ पे ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाएगा। यानी कि लंग में क्या होता है? लंग में ऑक्सी होमोग्लोबिन बनता है हेमोग्लोबिन के हेल्प से, और प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ से फिर क्या आता है? ऑक्सीजन टिश्यूज में जाता है और फिर इस तरह से वो काम करता रहता है, राइट। आप समझे? राइट। सो दिस इज अबाउट द हेनरी लॉ। आप समझे?